महाराज जी, विवाह के बाद एक स्त्री का जीवन कैसा होना चाहिए जिससे वो प्रतिकूलता और अनुकूलता में सामान्य रहकर एक सुख शांति पूर्वक अपना वैवाहिक जीवन व्यतीत कर सके, और एक स्त्री को अपने जीवन में क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए जिसका घर परिवार उससे सुखी रहे? तो सबसे पहली बात, चरित्र पवित्र होना चाहिए। अब यहीं से नींव बर्बाद हो जाती है। और दूसरी बात, भगवत आराधना होनी चाहिए। अगर भगवत आराधना और चरित्र पवित्र है और अपने पति को भगवान के रूप में देखती है तो उसका जीवन परम मंगलमय रहेगा। क्योंकि अपने भगवान की जैसे प्रसन्नता के लिए हम चराचर जगत की सेवा करते हैं, ऐसे भगवान पति उनकी प्रसन्नता के लिए सास ससुर की सेवा, उनके भाई की सेवा, उनकी बहन की सेवा, नम्रता पूर्वक धैर्य पूर्वक रहना, वचन विचार करके बोलना और भगवान नाम स्मरण करते रहना, जिससे हर प्रतिकूलता को सहने की सामर्थ्य आ जाए। अपने पति के सिवा उत्तम के बस असमन माही, सपने हूं आन पुरुष जग नाही। स्वप्न में भी कोई और पुरुष भी है ऐसी भावना ही ना हो, केवल पुरुष भाव अपने पति में ही हो। फिर मध्यम परपति देखे कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। जो दूसरी कोटि की पतिव्रता है वो समान वाले को भाई, बड़े वाले को पिता, छोटे वाले को पुत्र के समान कभी पुरुष रूप में काम भाव से वो देख ही नहीं सकती है। तो अपने को चाहिए कि हम हमारे यही जवान रुक जाती है कि जब नींव ही खराब है तो क्या उपदेश करे। कोई विरला ही ऐसा होगा जो अपने चरित्र को बचावे। हमको एक सिद्धांत सुनाया गया था कि धन नष्ट हुआ तो कुछ नहीं नष्ट हुआ, स्वास्थ्य नष्ट हुआ तो कुछ नष्ट हुआ, और चरित्र नष्ट हुआ तो सब कुछ नष्ट हो गया है। अब उल्टा है, तो चरित्रवान ही, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, वही सदगृहस्थ है। जो चरित्रवान है, जिसका चरित्र पवित्र है और सदग्रंथों का स्वाध्याय करे, जैसे रामचरितमानस है, भागवत है, अपने घर में बैठ करके 10-20 मिनट 30 मिनट कुछ कीर्तन करे, ठाकुर जी की आरती पूजा करे, परिवार की सेवा करे, पति की सेवा प्रधानता रखे, ठाकुर जी की दूसरे नंबर में, ठाकुर जी की सेवा दूसरे नंबर में, गृहस्थ जो सदगृहस्थ पत्नी है उसको रखे। अब उसको ऑफिस जाना है, अब ठाकुर जी की आप आरती कर तो रख दो आरती, पहले उसकी रसोई बनाओ, टिफिन लगाओ, उसको पवाओ, उसको जाने दो, फिर बाद में पर्दा खोलो और एकांत में ठाकुर जी की आराधना करो, नाम जप करो। अपने पति को भगवान का स्वरूप समझे, पर पुरुष की तरफ दृष्टि न रखे और धैर्य पूर्वक पति की प्रसन्नता के लिए सास ससुर की सेवा करे, पति के परिवार के अनुकूल रहे धर्म पूर्वक, तो उसे गृहस्थ में रहते हुए भगवत प्राप्ति हो जाएगी। जो अपने पति को भगवान समझती है वो त्रिकालज्ञ हो जाती है, त्रिकालज्ञ हो जाती है। महाभारत में प्रसंग आया, एक कश्यप नाम के ऋषि थे, वो तपस्या कर रहे थे, तो एक पेड़ में बगुली आके बैठी, ऊपर बीट कर दिया, तो उन्होंने गुस्सा से देखा वो भस्म हो गई। उनको लगा हम बड़े सिद्ध हो गए, तो एक घर में भिक्षा मांगने के लिए गए, भिक्षाम दे, तो एक देवी निकली, पतिव्रता थी। उन्होंने कहा महाराज कुछ मिनट ठहरो, अभी मैं आई। और उधर दूसरे दरवाजे से उसके पति आ गए, तो पति की अगवानी की, चरण पखारे, बैठाला, थोड़ा जल पिलाया, फिर कहा भगवान आपके घर में संत आए हुए हैं तो उनको हम भिक्षा दे आए। उनका अवश्य अवश्य। तो कुछ फल मूल आदि लेकर के गई, तो नाराज हो गए, इतना विलंब कैसे कर दिया। तो महाराज हमारे पति आए थे, उनके स्वागत में, उनके सम्मान में विलंब हो गया। तो उनका तुम मुझे ऐसे वैसे समझते हो क्या कि हम दरवाजे पर इतनी देर से। बोले महाराज महाराज गुस्सा मत हो, वो पेड़ की बगुली नहीं है कि तुम ऐसे देखोगे भस्म हो जाएंगे। वो कश्यप जी कांप गए कि ये बात एकांत की हमारे सिवा और कौन जानता है। तो बोले देवी तुम कैसे जान गए। बोले अपने पति की सेवा के प्रभाव से मैं त्रिकालज्ञ हूं, भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल का ज्ञान है। पति की सेवा से अनुसुईया जी ने भगवान को 6-6 महीने के बालक बना दिए। 3 भगवान जो अपने ब्रह्मा विष्णु महेश गए, 6-6 पति की सेवा के प्रभाव से यमराज की भी बुद्धि को चक्कर में डाल दिया सावित्री जी ने। बहुत बड़ी महिमा है अपने पति को भगवान समझकर। पर अनुकूलता और प्रतिकूलता को सहने के लिए भगवान का भजन, शास्त्र स्वाध्याय, सत्संग, ये नहीं होगा तो प्रतिकूलता में फिर हमें द्वेष हो जाता है। अनुकूलता में तो राग होता है, प्रतिकूलता में द्वेष हो जाता है। राग द्वेष नहीं, प्यार होना चाहिए। प्रेम में देना ही देना है, लेने की भावना नहीं होती, सुख देने की भावना होती प्रेम में। तो अपने पति से प्रेम करे भगवत भाव से, और नाम जप करे, सत्संग सुने, शास्त्र स्वाध्याय करे, बहुत बढ़िया सदगृहस्थी पार हो जाएगी और भगवान को प्राप्त हो जाएगा।